हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसे सामने क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.14, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 7.14। इसमें बोला गया है कि एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 इंटू 10 की घात में 8 किलोमीटर दूरी पर है, तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो ये शनि और सूर्य के बीच की दूरी पूछी गई है। तो एक बार हम दिया गया जो डाटा है वो एक बार यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या डाटा दिया गया है एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ। तो देखिए, तो दिया गया जो शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष, देखो मैं एक बार डिफाइन करता हूँ शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष में हम क्या कहना चाहते हैं। तो पृथ्वी वर्ष जो होता है, इस पृथ्वी वर्ष का मतलब होता है पृथ्वी वर्ष, इसका मतलब है पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर या परिक्रमा में लिया गया समय। तुम्हें पता है कि पृथ्वी जो है वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है 365 दिन में, और जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी का एक वर्ष, पृथ्वी पर एक वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया कि जो शनि वर्ष, एक शनि वर्ष जो है, शनि जो ग्रह है उसका जो एक वर्ष है वो पृथ्वी का जो वर्ष है, पृथ्वी वर्ष है, उसका कितना गुना है, 29.5 गुना है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं शनि वर्ष का मतलब है, तो देखो एक चक्कर पूरा करने में जो समय दिया जाता है उसे अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान लैंग्वेज में आवर्तकाल परिक्रमण काल टी। तो ये जो एक वर्ष परिक्रमण काल है ये किसका है, अर्थ का है। तो अगर पृथ्वी का आवर्तकाल जो है वो एक वर्ष है, तो जो शनि का, शनि को अपन लिखते हैं शनि, ठीक है, ये अपने को दिया गया है 29.5 गुना है पृथ्वी का। ठीक है, ये हम समीकरण मान लेते हैं, और आगे के काम में तो देखिए इसको देखेंगे। साथ में दिया गया है यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर दूरी पर है, तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी दी गई है, सूर्य से दूरी। तो पृथ्वी की सूर्य से जो ये दूरी है, इसका मतलब हो गया ये पृथ्वी की कक्षा त्रिज्या है। जितनी दूरी पर जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य से स्थित है वो कितनी दी गई है हमें, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर है। और जो कि 1 किलोमीटर जो है उसमें होता है 1000 मीटर, या इसको बोलेंगे 10 की पावर 3 मीटर। तो कक्षीय दूरी को हम रेडियस से दिखा सकते हैं, आर दिखा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5। और रेडियस किसकी, ये पृथ्वी की, 10 की पावर 8 किलोमीटर की जगह आ गया 10 की पावर 3 मीटर। तो ये सोल्व होकर बन गया 1.5 इंटू 10 की पावर में 11 मीटर। ठीक है, तो डायग्रामेट्रिकली इस चीज को देखें एक बार समझना चाहेंगे, देखो क्या होगा। तो जो हमारा सूर्य है, ठीक है, इसके अराउंड जो पृथ्वी स्थित है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमें दी गई है क्वेश्चन में कि वो आर ई है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे पुराने न्यूमेरिकल्स में हमने सोल्व किया है, अगर इसका वेग भी है और सूर्य का द्रव्यमान अगर एम एस है, पृथ्वी का द्रव्यमान अगर एम ई है, तो यहाँ से जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है, क्योंकि अगर वर्ताकार मार्ग पर कोई चीज गति करती है तो उसे अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है। तो पृथ्वी के लिए जो अभिकेंद्रीय बल होगा, कैपिटल एम माना जाएगा, कैपिटल एम लिख देते हैं इस चीज को।
तो देखिए जो अभी केंद्रफल पृथ्वी पर लगने वाला है वर्ताकार प्रगति के लिए mv² डिवाइड बाई आर ई इज इक्वल टू दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के मध्य। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। यहाँ से जो भी चीजें कैंसिल आउट होंगी तो आर ई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, एम ई से एम ई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से जो वी स्क्वायर बना वो हमारे पास हो गया जी एम एस डिवाइड बाई आर ई। और जो कि हम जानते हैं आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा तो समय क्या हो जाएगा, पूरी जो दूरी चलेगी पृथ्वी तो पूरी दूरी हो जाएगी, जो भी परिधि होगी, परिधि कितनी होती है वर्ताकार पथ की 2 पाई आर ई। ये हो जाएगा 2 पाई आर ई डिवाइड बाई जो भी वेग होगा, वेग v है। तो अगर मैं दोनों तरफ का अगर होल स्क्वायर कर दूं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का तो ये बन जाएगा t²। पृथ्वी के लिए आवर्तकाल निकाल रहे हैं तो टी ई लिखेंगे उस चीज को। तो टी ई स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई² आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इस वी स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई² आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम एस डिवाइड बाई आर ई। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आर ई यहाँ पर चला जाएगा। देखिए यहाँ से क्या बनेगा, आपके पास जो मान है वो मान बनेगा हमारे पास देखिए क्या मान बनेगा यहाँ से हमारे पास, मैं सिर्फ लिखता हूँ उसको। तो टी ई स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 4 पाई² आर ई की पावर 3, क्योंकि आर ई स्क्वायर ऑलरेडी है, एक आर ई ऊपर गया तो आर ई का क्यूब डिवाइड बाई जी एम एस। ये अपने पास हो गया पृथ्वी के लिए समीकरण। सिमिलरली जैसे पृथ्वी के लिए समीकरण है वैसे अगर मैं यहाँ बोलेंगे अगर जो शनि जो है अगर वो इसके चारों ओर किसी दूसरी त्रिज्या के पथ में अगर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई दूसरा पार्ट हो गया यहाँ से, ये मान लीजिए शनि है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से वो त्रिज्या मान लीजिए पृथ्वी के सूर्य के केंद्र से कोई दूरी है जो वो मान लीजिए कि आर। शनि के लिए शनि लिख देते हैं एक बार, ठीक है, और ये शनि का द्रव्यमान है मान लीजिए। सिमिलरली अगर सेम फॉर्मूला यूज करें तो शनि का जो आवर्तकाल होगा उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई² आर शनि की दूरी उसका क्यूब डिवाइड बाई जी एम एस। देखो द्रव्यमान कहीं भी इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान कहीं भी नहीं है इसमें देखोगे तो, ठीक है, इसमें कहीं भी अपने पास पूरे फॉर्मूले यहाँ कहीं भी शनि का द्रव्यमान नहीं है, सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं है, तो यहाँ नीचे वाले फॉर्मूले में कहीं भी शनि का द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखो कौन कौन से पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई² कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पाई² से, जी एम एस से जी एम एस। तो वैसे डायरेक्टली हमें दिखता है, दिख भी रहा है यहाँ से, केपलर के थर्ड नियम से हम ऑलरेडी जानते हैं। केपलर थर्ड नियम क्या बोलता है, किसी भी ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है उसका वर्ग उसकी कक्षीय जो त्रिज्या होती है, कक्षीय दूरी होती है उसके घन के समानुपाती होता है, ये हम पढ़ते भी हैं। तो ये चीज यहाँ से वेरीफाई भी हो रही है। तो बाकी हम एक बार मान रख देते हैं, मान रखने पर देखिए मान रखने पर क्या होगा, देखो मान किसका रख रहे हैं हम यहाँ पर, समीकरण एक में जो मान दिया गया है ऊपर, देखो ये रहा समीकरण नंबर 1, इसका मान हमें पता है कि जो टी शनि है वो 29.5 गुना है। इस मान को मैं यहाँ रख रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, तो टी ई का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में आर ई का क्यूब डिवाइड में टी शनि जो है उसकी जगह पर क्या रखा है 29.5 इंटू टी ई, तो 29.5 टी ई इसका होल स्क्वायर डिवाइड में आर शनि का क्यूब। और प्रश्न में पूछा क्या गया है हमसे, इसमें हमसे पूछा है ऑलरेडी कि जो शनि से सूर्य की दूरी है, मतलब आर शनि शनि कितनी दूरी पे स्थित है, वही पूछा गया है। कि सारे मान रख देते देखिए क्या होगा,
तो यहाँ तो टी ई का होल स्क्वायर है डिवाइड में 29.5 का स्क्वायर मतलब हो गया 29.5 इंटू 29.5, ये दो बार लेते हैं इस चीज को, इंटू टी का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आर ई का जो मान है वो कितना है, ठीक है, यहाँ से आर ई का जो मान ऊपर दिया गया है 1.5, अपने सोल्व किया था इसको कन्वर्ट करके मीटर में, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इस चीज को मैं याद रख रहा हूँ तो क्या बनेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और इसकी पावर 3। सिमिलरली जो आर से नहीं है वो हमें निकालना है, ठीक है। टी ई की पावर 2 से टी की पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं सनी की पावर 3, जो आर सनी की पावर 3 है, इसको अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो इस तरफ मेरे पास बचेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर की पावर 3, और साथ में 29.5 इंटू 29.5। अगर दोनों साइड का घनमूल ले, अगर घनमूल लेने पर मैं क्यूब को डाला हूँ तो दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर क्या होगा, देखो इस तरफ तो बच जाएगा आर्सेनी, और राइट हैंड साइड में इसकी जो पावर 3 है वो हट जाएगा घनमूल दोनों तरफ का लेंगे तो, और यहाँ बचेगा जो 29.5 इंटू 29.5 है, इसकी पावर 1/3। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जो 29.5 इंटू 29.5 है, इसको मैं एक बार सोल्व कर लेते हैं कितना आएगा मान। तो देखिए 29.5 इंटू 29.5, तो ये सोल्व हो गया 870.25, ठीक है। तो ये तो आ गया अपने पास सेम 8.5 10 की पावर 11 मीटर, और ये जो अपने पास सोल्व होके मान आया था, मान कितना आया था अपने पास अभी, मान है 870.25, तो हो गया अपने पास 870.25 इसकी पावर 1/3। तो जल्दी से हम इसे सोल्व करने की कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं एक बार। तो देखिए कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ जल्दी से एक बार 870.25 का रूट निकालने के लिए। तो इसके लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर काम में लेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक में यहाँ क्यूब रूट में स्क्वायर रूट है, पावर है, तो हम ये देखिए क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट लेना है 870.25 का, तो 870.25 ये क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट किया तो कितना गया 9.547, 7 को अगर पूर्णांकित करेंगे तो 9.55, तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास 9.55 आ जाएगी। तो जो मान है किसका, तो जो आर सनी का मान है हमारे पास, तो आर सनी मतलब सनी ग्रह की जो दूरी है सूर्य से वो क्या आ जाएगी, ये पहले वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और ये सोल्व होकर हमारे पास आ गया 9.55। तो थोड़ा इसको और सोल्व कर लेते हैं 9.55 को, और जो स्टार्टिंग में हमारे पास 1.5 है इसको सोल्व कर लेते हैं 10 की पावर 11 मीटर। तो इसको भी हम जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करते हैं, 9.55 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1.5 से, तो जल्दी से कैलसी निकाल के सोल्व करते हैं कैलकुलेटर से एक बार। तो ये 9.55 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये आ गया 14.3, 14.3, तो हमारे पास आ गया 14.3 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अपने को इस पॉइंट को मैकेनिक विधि क्या बोलती है, पॉइंट से पहले एक संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 अंक है, तो मुझे अगर पॉइंट को आगे लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं 10 से भाग दे देता हूँ, 10 से गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, जो सनी की जो दूरी है सूर्य से क्या बन जाएगी 1.43 इंटू 10 की पावर 11, सॉरी 10 की पावर 12, क्योंकि 11 तो ये है, साथ में एक बार इसकी जुड़ेगी, तो ये 10 की पावर 12 मीटर हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास जो सनी की जो दूरी है सूर्य से वो कितनी निकल के आएगी, सनी जो हमारा ग्रह दिया गया है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था शनि और सूर्य से शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो फाइनली हमारे जो आंसर निकल के आया है कि जो शनि है उस शनि
ग्रह की जो दूरी है, शनि की सूर्य से जो दूरी है, सूर्य से दूरी जो हमारे पास सॉल्व होके आएगी वो आएगी 1.43 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा हमारे पास, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।